हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल मिस्टर एंड मिसेस फनी फनी बोन्स। बोन्स। तो बहुत दिनों बाद आज हम फिर से एक चैलेंज कह सकते हो इसको हम लेके आए हैं। छोटा सा चैलेंज कह गेम सकते है, हैं, क्वेश्चन आंसर गेम कह सकते हैं। हाँ। छोटा सा गेम है। आज हम दोनों की मैरिज एनिवर्सरी है और मैं कोशिश करूंगी कि आज ही ये वीडियो एडिट करके अपलोड हो कर जाए। दूं। हाँ, तो कुछ इसी तरीके का गेम है आज। हाँ। और आज कुछ ऐसे सिली क्वेश्चन, कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कुछ ऐसे फनी क्वेश्चन पूछे जाएंगे एक दूसरे के बारे में, जिससे कि देखते हैं कि कौन एक दूसरे को कितना ज़्यादा जानता है। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का चैलेंज, जिसका नाम है हु नोज इट बेटर। बेटर। तो इस गेम में सिंपल सा एक थीम है, कुछ क्वेश्चन है और ये कुछ चिट्स हैं जिसमें इनका नाम no, लिखा है और भी तरह मेरा तरह नाम के लिखा है, सारे जवाब और लिखे हुए हैं इसके हाँ, अंदर। और यस नो है। और हमेशा की तरह पेपर बचाने के लिए हमने वेस्ट पेपर का यूज़ किया है, हाँ, ताकि सेफ ट्री। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस हैं, ये हमारे पास ये हैं, जो जिस क्वेश्चन का हमें आंसर लगेगा जो वो हम उठा के आपको कैमरे की तरफ दिखाएंगे इस तरीके से। तो देखते हैं किसका जवाब क्या आता है। तो शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। धन। तो पहला क्वेश्चन है कि हम दोनों में से तैयार होने के लिए सबसे ज़्यादा समय कौन लगाता है? आप गैस भी कर सकते हैं, ठीक है, कितने क्वेश्चन किसके राइट आ रहे हैं। तो हम दोनों में से ज़्यादा समय कौन लेता है तैयार होने में? देखो, ठीक है? ऐसी बात है, ये क्वेश्चन ही बकवास क्वेश्चन है। सबको पता है कि लड़कियों को ज़्यादा टाइम लगता है, तो नहीं। इसलिए मैंने खुद का नाम रखा है। और मेरा भी, तो यानी कि ये हम मैच दोनों का कर गया। क्वेश्चन सेम है, तो- आंसर सेम है। सॉरी, तो ये तो भाई मेरा जवाब सही आपका हुआ। आंसर क्या है? लड़कियां ज़्यादा टाइम लगाती है तैयार होने में कि लड़के? कमेंट करो अभी। और चलते हैं हम अपने नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन question की ओर। पे। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि घर के अंदर अगर कोई सामान खो जाता है, ठीक है, तो कौन सबसे पहले उसे ढूंढ के निकाल लेता है? तो देखते हैं इसका जवाब क्या होता है। ठीक है, फटाफट से इसका जवाब हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं। और इसका जवाब है ओह माय गॉड। ठीक है, और ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि क्या होता है ना, देखो मैं आपको बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जो लड़कियाँ या फिर जो वाइफ होती हैं, जो मम्मी होती हैं, ठीक है, जो सिस्टर होती हैं, वो क्या करती है ना, सामान को लेके चुपेत के सेट कर करके ऐसी जगह उसको घुसा देती है कि मतलब अलादीन का चिराग ढूंढने जैसा हो जाता है वो। ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों को यही नहीं पता कि मतलब सामान बिखरा हुआ रहेगा तो जल्दी मिल जाएगा। बिल्कुल, देखो हर सामान अगर फर्श पे पड़ा हुआ है, यहाँ पड़ा है, बेड पे पड़ा है, ठीक है, तकिए के नीचे पड़ा है, तो बस यूँ हाथ डाला, नींद में भी मिल जाता है। अब लीड को लेकर के किसी ड्रॉ के, किसी कोने के, किसी कवाट में जाके डाल दोगे तो कहाँ से मिलेगा वो चीज़, ठीक है। हाँ। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर मौके पे पूछा जाता है कि वो चीज़ कहाँ है, मुझे बहुत अर्जेंट नीड है उसकी, तो मिल ज़रूर जाता है। तो इसीलिए मैं एग्री करता हूँ कि हाँ, वुमेंस जो हैं वो सारा सामान घर के अंदर वेल डेकोरेट रखती हैं। और भाई हम लोग तो होते ही मतलब बचपन से ही मतलब कामचोर, आतंकवादी प्रवृत्ति के आदमी होते शॉर्टकट हैं में ना। कामचोर। नहीं, कामचोर नहीं होते, ठीक है, कामचोर गलत है। मैं ठीक कह रही हूँ है? शॉर्टकट में कामचोर, कहानी नहीं, यही खत्म। कामचोर नहीं, दिलेर होते हैं, ठीक है। तो ओहो। क्या है, दिलेर लोग जो होते हैं ना, वो हाँ। एकदम मतलब शेरों की तरह सामान रहते की हैं। कोई परवाह नहीं होती उन्हें, शेरों की खो तरह। गया तो खो गया, नया आ जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन ये है कि हम दोनों में से ज़्यादा इमोशनल कौन है? आई डोंट नो वाई कि सबके आंसर सेम ही आ रहे हैं, मतलब सबका आंसर एक ही आ रहा है जो है। देखो, ये भी एक यूनिवर्स। अभी भी अगर चाहूँ तो इस वाले Shut मुद्रा up. में ला सकता हूँ। शट अप, मैं 2 मिनट में ला सकती हूँ, तुम भी कम इमोशनल नहीं हो। बस ये है कि ये भी इमोशनल है, मैं भी इमोशनल हूँ, मैं लेकिन ज़्यादा emotional- कहोगे ज़्यादा- तो थोड़ा सा। थोड़ा और वो सा भी नहीं। इसलिए क्योंकि मूड स्विंग्स हो जाते हैं, तो इसी वजह से। स्विंग होते हैं ना इसके मूड, इसका दिमाग का इलाज वो हर कराना है लेडी मेरे का को। होता है, एक्सक्यूज मी। दिमाग का इलाज कैसे करूँगा, दिमाग होना भी तो चाहिए। चलो ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो आज हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि मैं ज़्यादा अच्छा कैसा लगता हूँ, विद बीएड या विदाउट बीएड? आप लोग नीचे भी comment- हाँ कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या आंसर मैच करता है। तो आंसर है मेरा तो है विद बियर्ड। विद बीएड, आपने मेरा भी भी है। लिखा है? हाँ, विदाउट Actually क्या है- बियर्ड ना बच्चे से लगते हैं। तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है कि हम दोनों में से कॉकरोच, छिपकली और चूहों से कौन ज़्यादा डरता है? मेरा आंसर रेडी है। सारे क्वेश्चन के आंसर मेरा ही नाम, मतलब मैं ही अच्छी, मैं ही बुरी, मैं ही सब ये कुछ। दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सल
क्या है, ट्रूथ। Truth। हाँ, दुनिया का यूनिवर्सल ट्रूथ है कि क्या होता है ना, देखो मैं बताता हूँ आपको, एक दो तरह की कम्युनिटी होती है, एक होती है इंटर कम्युनिटी, एक होती है इंट्रा कम्युनिटी। इंट्रा कम्युनिटी क्या होती है, जो दूसरों से डरते हैं, और इंटर कम्युनिटी क्या होती है, जो अपने समुदाय के लोगों से डरते हैं। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि इंटर कम्युनिटी के लोग जो है वो कैसे होते हैं, ठीक है। तो अपने समुदाय के लोगों से डरना गलत बात है, अपने समुदाय के लोगों से नहीं डरना चाहिए, ठीक है। आई होप कि आपका इंट्रा कम्युनिटी और और इंटर लड़कों को कम्युनिटी इसलिए में उन भी, लोगों से ज्यादा डर नहीं लगता, चूहे कॉकरोच, क्योंकि वो उन्हीं कम्युनिटी के, अपने दोस्तों से क्या डरना। फिर देखो मैंने बताया ना, इंटर कम्युनिटी इंट्रा Shut up. कम्युनिटी, Shut ठीक up. है। चलो आगे चलते हैं फिर ये लड़ाई तो ऐसी चलती रहेगी। बढ़ते हैं हाँ। हमारे 6th क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अब अगला जो क्वेश्चन है वो है कि लॉकडाउन में, लास्ट ईयर जो लॉकडाउन लगा था फुल ईयर का, ठीक है, उसमें घर का काम किसने ज़्यादा किया? पता है किसने किया? चलो अभी देखते हैं किसने किया। जल्दी 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 जल्दी। और ये बिल्कुल परम सत्य है, झूठ। परम सत्य है। 1 नंबर का झूठ। सिर्फ मैं आपको बर्तन धोए बता रहा इन्होंने और कुछ हेल्प नहीं किया है। बर्तन धोए, बर्तन धोना छोटा काम है क्या? नो, छोटा काम नहीं है, लेकिन ये सिर्फ एक काम है, बाकी भाई सारे काम साहब मैंने पता है किए। कैसे कैसे धोना पड़ता है? चाय वाली छलनी, ठीक है, उसके बाद में भाई सब्जी का कड़ाहा, पता है कड़ाहा झिलते थे हाथ छिल जाते हैं भाई साहब, ठीक है। हाँ, और वो हम lifetime कई बार करते हैं। कड़ाहा का धोते धोते ना, तो कड़ाहा की जो होती है ना कुंडी, उसमें हाथ चला जाता है। कोई इनको समझाओ कि उन्होंने सिर्फ लॉकडाउन में किया है और ये हम लाइफ टाइम करते हैं। उस टाइम में मैं प्रेग्नेंट थी, इसीलिए उन्होंने हेल्प कर दी, वरना वो भी नहीं करते। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बाकी ही बहुत है। सारे काम करता हूँ मैं, ठीक है। हाँ। एक दिन इसी के ऊपर मैं पूरा ब्लॉग लेके आऊँगा आप लोगों के लिए कि मैं क्या क्या काम करता है, जैसे कि खाना खाना, पानी पीना, सोना, ठीक है, उसके अलावा टॉयलेट वगैरह, बाथरूम वगैरह जाना, फोन उसके चलाना, अलावा फोन पे बातें हाँ, करना। फोन चलाना मेरा सबसे बेस्ट हॉबी है। तो 7th क्वेश्चन ये है कि हम दोनों में से बेटर कुक कौन है? हाँ, ये कोई पूछने वाली बात है? भैया ऐसे ही बता देता हूँ मैं, ठीक है। ये देखो सहमति है पूरी, ठीक है, क्योंकि अगर मैं सबसे बेस्ट क्या बनाती हूँ? सबसे बेस्ट पागल बनाती है तो सबसे बेस्ट बनाती है, पता है इतना तगड़े वाला बनाती है ना, आपको विश्वास भी नहीं होगा। इसने अभी अप्रैल के महीने में भाई साहब मेरे इतने रिलेटिव्स को पागल बनाया। किसी को बोला बैंक से बोल रही हो, किसी को बोला भाई साहब 5 लाख की लॉटरी आपके निकल लड़के गई। का सिलेक्शन हो और गया लोगों है, ने मान भी लिया। और किसी ने बोला आपका लड़का फेल हो गया है, ठीक है। बच्चे रोने लगे। कितने रोए। तो ये सबसे अच्छा खाना तो इसके बनाती ऊपर है, अलग से ब्लॉग लेकिन लेके क्या है, आऊंगी। पागल भी बनाती है और जबरदस्त वाला बनाती है, मतलब सही बताओ ना outstanding। कि खाने में क्या अच्छा बनाती हूँ मैं सबसे ज्यादा? खाने में तो तुम सब कुछ अच्छा बनाती हो, लेकिन सबसे ये ज्यादा फेवरेट क्या है? मटर पनीर सबसे अच्छा बनाती है, बहुत बहुत बेस्ट बनाती है मटर पनीर, ठीक है। चिकन इसका भाई सबसे अच्छा बनाता है, खा खा के हाथी हो गए हैं, Shut up। ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है कि ज्योति मेरी वाइफ इंडियन ड्रेस में ज़्यादा अच्छी लगती है कि वेस्टर्न ड्रेस में, ठीक है। और बिल्कुल सटीक आंसर दूंगा मैं, ठीक है। तो भाई लिखना पड़ेगा इसके ऊपर, और थोड़ा सा आप सभी को वेट करना पड़ेगा। मैं क्या लिखूँ? हाँ, मैं क्या लिखूँ? देखो भाई, संस्कृति की बात नहीं है, लेकिन इसका आंसर है वेस्टर्न ड्रेस, ठीक है। वेस्टर्न ड्रेस में ज़्यादा अच्छी लगती है, इंडियन ड्रेस में अच्छी लगती है, बिल्कुल अच्छी लगती है, लेकिन ज़्यादा अच्छी की बात है तो वेस्टर्न ड्रेस में लगती है, ठीक है। अब कोई भाई रामदल वाले, बजरंग दल वाले मेरे पीछे मत पड़ जाना, ठीक है। मेरा आंसर है इंडियन ड्रेस, ओके। क्योंकि मुझे वो ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है और इसीलिए। और मेरा आंसर है वेस्टर्न ड्रेस, क्योंकि बोला ज़्यादा अच्छी किस में लगती है, और अच्छी। पसंद मुझे दोनों ड्रेसेस है, मुझे बस हाँ, ओकेजन के पसंद हिसाब तो- से मैं पहनती हूँ। जहाँ वेस्टर्न पहन के जाना वहाँ वेस्टर्न पहनती हूँ, और जहाँ इंडियन पहन के जाना वहाँ इंडियन इंडियन। संस्कारी बहू बन के जाती हूँ। हाँ। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हम दोनों में से ज़्यादा खराटे कौन लेता है? तो ज़रा बिल्कुल बिल्कुल, लो ये लो। पता कैसे? पता कैसे? क्या आपका ऐसे। जवाब क्या था? ये रहा जवाब। हो कुछ ऐसे, भी ऐसे, देखो, कुछ ऐसे, भी ऐसे। झूठ कुछ भी बोल रहे हो। ये मिस्टर सिंधुजा, 1 मिनट एक्सक्यूज मी, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं जी, मैं खराटे नहीं लेती। मेरे साथ जो भी लोग खराटे नहीं लेती, ये हर्राटे लेती है। मेरी मम्मी, मेरे सासू माँ, जो मेरे साथ सोचो कि मेरी बहनें वगैरह, उनसे पूछ लो, मैं 3 खराटे बजे रात में जगता है मेरा बच्चा। शट अप, खराटे नहीं लेती मैं बिल्कुल भी। हाँ, जब ये मैं हर्राटे लेती है, हर्राटे। शट अप ना बोलने दो ना। हाँ बोलो बोलो। जब मैं प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे मैं मान सकती हूँ कि मैं खराटे लेती थी, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे अपने आप ही खराटे आते थे उस टाइम पे, और अब वो बंद हो चुके हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। और अपने आप खराटे आते थे, बंद हो गए, एक देख लो, मिनट। सुन लो इसकी बात। हाँ, होता है, बॉडी में अलग अलग चेंजेस होते हैं, तो ये होता है। हाँ, खराटे अब- आते थे, बंद हो गया। अब
अब मेरी बात सुनो, खराटे तो एक साइड लाइन की बात है। जरा एक मुझे एक बात बताओ, नींद में कौन ऐसी बातें बोलता है? हैशवा 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 हैशवा, ये कौन सी भाषा है? आदि मानव हो क्या तुम? चाइनीज भाषा है, चाइनीज हास्वा हास्वा मतलब हास्वा। मैंने खराटे लेते हुए सबको सुना है, सबको देखा है, अलग अलग तरह के खराटे यूट्यूब पे भी सुने हैं, मूवीज में देखे भाई हैं। साहब नेक्स्ट टाइम मैं खराटे वाला वीडियो ही डाल दूंगा मैं, ठीक है? आप लेकिन लोग खुद फैसला कर लेना। डाल देना। हाँ। मैं डाल दूंगी कि ये जो हैशवा हैशवा करते हैं ना, वो डाल दूंगी। ये बताओ, ये हैशवा 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 क्या है? मैं खराटे वाला वीडियो ही डाल कौन सी दूंगा। भाषा में गाली देते रहते हो? हैशवा हैशवा मतलब मैं तो सोचता हूँ कि असली बात बाहर ना आ जाए। भाई साहब, हैशवा जब मेरी हैशवा शादी हुई, हैशवा हैशवा में मेरी फंसी जब- रहती है चीज़ें, ठीक है? अब सोचता हूँ कि मन की बात है ना, मन की बात हमारे प्रधानमंत्री जी पूरे देश के सामने करे। मैं सोचता हूँ मेरी मन की बात बाहर ना आ जाए, इसलिए मैं हाँ। हैशवा हैशवा करता रहता देखो, हूँ। जब मेरी शादी हुई तो मुझे एक बात पता चली कि इनको खराटे तो नहीं आते, लेकिन ये अजीब अजीब तरीके की बातें करते हैं और मैं बहुत डर गई। लेकिन जब घर में मैंने लोगों से बात की कि इस तरीके से रात में बोल रहे थे, तो लोगों ने मुझे बताया ये इनका नॉर्मल है, ये ऐसे ही बोलते हैं। सोचो, आधी बातें समझ में आती हैं, आधी नहीं आती। जिस दिन पूरी आ गई ना भाई साहब, आप लोग ही मालिक हो फिर। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है नंबर 10। तो अब है हमारा क्वेश्चन 10, और जो कि है कि कभी ऐसा हुआ है कि हमने एक दूसरे के लिए खाना बनाया हो और वो खाना अच्छा ना बना हो, लेकिन हमने झूठ बोल दिया हो दूसरे का मन रखने के लिए, जान खाना बहुत अच्छा बना है। बहुत कभी बार ऐसा हुआ हुआ है, है? बहुत बार तो हुआ है। हाँ या ना में जवाब देना है। बहुत बार ये हुआ देखिए, है। दिखा के जवाब देना है। यस यस। यस। अब देखो, मैं बनाती हूँ रोज़ खाना, राइट? उसमें कभी कभी खाना ख़राब बन जाता है, तो क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? और सबसे ऐसा बड़ी कब हुआ बात था? है, और सबसे बड़ी बात ऐसा मैं कब हुआ था? सुनो तो मेरी बात तो सुन लो माय लॉर्ड। ओके। ऐसा तब हुआ था, अगर मान लो रात के 10:30 बजे आपको खाना मिल रहा है, ठीक है? खाना बन चुका है और सारा लॉकडाउन लगा हुआ है, खाना टेस्टी नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है, आपने आधा खाना खा भी लिया है रो के, अपने मन को मार के, और आपसे पूछा जा रहा है कि खाना कैसा बना है, आप क्या बोलोगे? ये बोलोगे खाना ख़राब है? हो सकता है आपको भूखे पेट सोना पड़े। तो इसीलिए भैया, या कुछ और खा के सोना पड़े। हाँ, कुछ और खा के सोना पड़े, जैसे गालियाँ हो सकती है, कोसना हो सकता है, खुद बना लो जैसी बातें हो सकती हैं, ठीक है? तुम्हारे बेलन हो सकता है, झाड़ू हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है? ऐसे तो कार्य बताओ, कभी ना करें। ऐसा काम कौन करेगा बताओ? कोई नहीं। अब मैं बताती हूँ, कौन करेगा? अब मैं बताती हूँ। मेरी शादी के बाद मुझे पता था कि इनको खाना बनाना नहीं आता। मैं नई मैंने ड्यूटी ज्वाइन किया था, तो उन्होंने मुझे बोला, जहान आज ना अंडे की सब्ज़ी खाने का मन कर रहा है। तो मैंने कहा बाबू, मुझे आते आते ना थोड़ा लेट हो जाएगा, तो ना कभी और बनाएंगे। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं एक काम करता हूँ, मैं सब्ज़ी बनाता हूँ, मैं बड़ी टेस्टी सब्ज़ी बनाता हूँ। भाई साहब, समुंदर के अंदर Shut up. अंडे 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 शट अप, मेरे पूरी तैराए बात थे करने ना? दो। आप बोले तो मैंने कुछ बोला था? नहीं। तो शट अप। तो फिर मैंने कहा ठीक है बना लो, और मैं बड़े शौक के साथ थकी हारी ऑफिस से आई कि हाँ यार, मुझे अंडे की सब्ज़ी मिलेगी खाने के लिए। यू विल नॉट बिलीव, उसमें पानी में ऐसे प्याज तैर रहा था, ऐसे जैसे उसने सुसाइड कर लिया हो, ठीक है? उसके अंदर आलू कौन डालता है? अंडे की सब्जी के अंदर आलू। एक बात बताओ दोस्तों, आज जो दुनिया में इतना खाना खाया जा रहा है, वो किसी न किसी आविष्कार की वजह से ही तो खाया जा रहा है। वो आविष्कार आपका बहुत ही घटिया आविष्कार था। अगर मैं कुछ खोजने की कोशिश कर रहा हूँ तो उसे अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा, ठीक है? उसको क्या मिल रहा है? उसको क्रिटिसिज्म मिल रहा है। भाई सोचो कि अगर मैंने अंडे में पानी डाल के और उसमें प्याज डाल के अगर कुछ नया खोज लिया, हाँ, तो इन्होंने क्या किया? प्याज डाला, मसाले डाले और सीधा पानी डाल दिया, उनको भूना नहीं, और अंडा डाल के, आलू डाल के उसको उबाल दिया। तो अंडे में पानी डाल दिया मैंने। तो इन्होंने पहली बार बनाया था, मैंने खाया और मुझे देखते समझ में आ गया कि इसका क्या टेस्ट होने वाला है। लेकिन इन बेचारे का दिल रखने के लिए मैंने बोला खाना टेस्टी है। हाँ। और वो बात मैंने बहुत झूठ बोली थी, और उसके बाद मैंने कभी इनको खाना बनाने के लिए नहीं बोला। ठीक है, ऐसा ही मत चलो बोलना, करते हैं ठीक अपने है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो तो क्वेश्चन बढ़ते हैं नंबर हमारे 11 नंबर क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हम दोनों में से एक दूसरे का फ़ोन ज़्यादा चेक कौन करता है, ठीक है? आप सभी को पता होगा, वैसे जितने लोगों की शादियां हो चुके हैं, कपल देख रहे होंगे वो क्या कहते हैं वीडियो हमारा, ठीक है?
वो अभी इसका आंसर दे देंगे, कौन चेक करता होगा। ठीक है, ये देखिए मैंने दे दिया है जवाब। ठीक है, आई थिंक जवाब क्लियर, हाँ सेम जवाब है। ठीक है भाई साहब, मैं कसम से कह रहा हूँ, मैंने आज तक इसका फोन चेक ही नहीं किया। ठीक है, हाँ, सही सुनो, बात है, मैंने आज तक इसका कभी ना व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा जो भी होता है, शेयर चैट वेट चैट कुछ भी चेक ही नहीं किया मैंने। ठीक है, मुझे जरूरत मेरा तो भाई 3-4 दिन में मतलब हो ही जाता है चेक। ठीक है, सतर्कता ही बचाव है। ठीक है, तो सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। ठीक है, बोलने नहीं देते, मतलब इतना क्यों बोलते हो यार, मुझे भी बोलने दो। नहीं, मैं तो यही बोल रहा हूँ, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। ठीक है, सतर्कता ही बचाव है। देखो, मुझे ज़रूरत पड़ती है इनका फ़ोन चेक करने के लिए। पहले मुझे नहीं पड़ती थी, मैंने बहुत टाइम इनका फ़ोन चेक नहीं किया था। और एक बार जब मैंने फ़ोन चेक किया तो भाई मैसेज बात करके मैसेज डिलीट करना, ये आप खुद मन में शक डाल रहे हो कि नहीं डाल रहे हो? नहीं, डेटा भर जाता है ना फ़ोन में। फ़ोन में डेटा भी तो भर सकता है, तो चेक करना पड़ता है, वो अलग बात है। कभी पकड़े नहीं गए, हाँ, उस दिन का इंतजार है, जिस दिन पकड़े जाएंगे उस दिन इनकी अच्छी से खातिरदारी होगी। सतर्कता ही बचाव है। ठीक है, आप सभी मेरे व्यूवर्स ध्यान से सुन लीजिए, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, घर में रहें। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है कि हम दोनों में से ज़्यादा पॉजेसिव कौन है एक दूसरे को लेकर? तो भाई मेरा तो जवाब है कोई नहीं, मुझे तो नहीं लगता। आई डोंट नो उन्होंने ये क्यों बोला है, मुझे तो लगता मेरा है जवाब है कोई नहीं। ठीक है, हर हमेशा खतरा मंडराता रहता है। पॉजेसिव का मतलब क्या होता है, जानती भी हो? और पॉजेसिव का मतलब ये होता है कि मैं आपको किसी से मिलने नहीं देती, मुझे डर लगता है कि आप कहीं बाहर जा रहे हो, किसी से मिलने जा रहे हो तो किसी और के ना हो जाओ। ऐसा कभी हुआ है? लगता है मुझे, लेकिन ये जाने तो देती है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके मन में लगता है कि मतलब वो जाने वाले टाइप जो इमोशनल गाना टाइप होता है ना, वो इसके मन में बन रहा होता है। लेकिन मुझे लगता नहीं है, लेकिन मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, कितना परसेंट पॉजेसिव हूँ मैं? हाँ 50% कह सकते हैं। 50%? मुझे लगा वो बोलोगे 1%। नहीं 50%। मतलब मुझे पॉजेसिव होना पड़ेगा, मैं नहीं थी अभी तक, अब मुझे होना पड़ेगा। तो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, और 13 नंबर क्वेश्चन है कि हम दोनों में से फ़ोन में ज़्यादा टाइम कौन व्यतीत करता है, निकालता है, स्पेंड करता है, खर्चा करता है, पूरे दिन में फ़ोन में लगा रहता है। तो उस व्यक्ति का जो जवाब है, उस व्यक्ति का जो नाम है वो कौन सा व्यक्ति है? नाम भी नहीं मिल रहा, नाम भी नहीं मिल रहा उस व्यक्ति का मुझे। ठीक है, नाम भी नहीं मिल रहा, ये मिल गया नाम उसका। ठीक है भाई, देखो एक मिनट, आप बहुत बोल रहे हो वीडियो में, प्लीज़ मुझे भी बोलने दो। हाँ, मैं बताती हूँ। देखो, ये एक तो फ़ोन चलाते हैं, फेसबुक पे और यूट्यूब पे अजीब अजीब तरीके की वीडियो, राजनीतिक, पॉलिटिकल न्यूज़ देखना इज़ वेरी गुड। मैं भी थोड़ा बहुत न्यूज़ देखती हूँ, लेकिन बकवास न्यूज़ देखना वो बिल्कुल घटिया काम है। ठीक है, दूसरी बात, वीडियोस देखना इज़ वेरी गुड, पर घटिया वीडियोस देखना वो बहुत गलत बात है। और पूरे दिन लगे रहना, और जब वीडियो से मन भर जाए उसके बाद किसी दोस्त को फ़ोन मिलाना और बोलना, बात करना, छत पे चले जाना और 10-10 घंटे फ़ोन पे लगे रहना। और झूठ मत बोलना दोस्तों, जो इनके दोस्तों मेरे चैनल पे जुड़े हुए हैं, बताना कि फ़ोन पे लगातार बहुत देर तक आप लोगों से बात करते हैं कि नहीं करते। तो 14 क्वेश्चन है कि हम दोनों में से किसको इम्पॉर्टेंट डेट्स याद नहीं रहती, और इसका जवाब आप लोग लिख के नीचे रखो कि आपके कपल में किसको ज़्यादा याद नहीं रहता। जूम करके देख लो भाई। उसका मैं फुल प्रूफ आपको वो दे देती हूँ। आपने क्या बोला? अपना नाम ही बोला, ठीक है, वो भी दे देती हूँ आपको। ये सत्य है माय लॉर्ड। एक बात बताओ, हम पहली बार कब और कहाँ मिले थे? पहली बार? यस, शादी के मंडप में। पहली बार वहाँ मिले थे? नहीं। कहाँ मिले थे, जल्दी बताओ। देख लिया, रेलवे स्टेशन में मिले थे। ये सेम क्वेश्चन एक और वीडियो में हम कर चुके हैं और इन्होंने सेम जवाब दिया था। देखो जो रात गई बात इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ बोल गया। हम मिले थे 29 मई 2017 और हम मिले थे हॉस्पिटल में। इसकी टांग टूट गई थी इलाज कराने झूठ। इसके टांग भाई साहब लेफ्ट साइड में। शट अप, ये मुझे देखने आए थे, हमारी अरेंज मैरिज है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। और मम्मी हम लोग को गांव जाना था नेक्स्ट डे, और इनके घर में शादी थी, और जब तक हम गांव से आते तब तक ये किसी और का हो चुके होते है ना? नहीं, तब तक तुम अपने जहाँ पहले रहते थे ना हो जाए जहाँ पहले रहते थे वहाँ चले जाते। इसीलिए हमने उनको बोला कि हमारा नेक्स्ट डे हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट है, अगर आपको मुझसे मिलना है
तो अब वहाँ आके मिल लो, जो भी बात करनी वहाँ आके कर लो। तो ये छुप छुपाते हुए अपनी फैमिली से छुप छुपाते हुए मुझसे मिलने के लिए आए थे और मुझसे क्वेश्चन पूछा था और मुझे बोला था कि तुम मोटी हो, तुम मैं 20 हूँ, तुम 19 हो, ऐसी बातें बोल के गई। फिर भी शुक्र मनाओ मैंने इनसे शादी कर ली। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसकी टांग टूट गई थी। ठीक है, प्लास्टर कराने के पैसे नहीं थे, मैं आया था प्लास्टर के पैसे देने। ये सच्चाई है। मेरी कभी टांग नहीं टूटी। तो क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास में कि क्या हमें ऐसा लगता है कि आज़ादी के बाद में, यानी कि सॉरी शादी के बाद में, ठीक है, शादी के बाद में हमारी आज़ादी खो गई, मतलब आज़ादी के ऊपर पहरा लग गया, जंजीरें लग गई, ताला लग गया, ताला। ठीक है, क्या ऐसा लगता है? यस और नो में जवाब देना है। तो इसका जवाब है नो। ठीक है, कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि शादी के बाद में कोई आज़ादी खो जाती है। ठीक है, खो जाती है, कहीं की खो जाती है, लेकिन बिहार खो जाती है, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है। हम लोग फुल एंजॉय करते हैं। मैं भी पागल, तुम भी पागल, तो हम फुल एंजॉय करते हैं। नो रिस्ट्रिक्शन, नथिंग। हाँ, बहुत अच्छे से रहते हैं, जो कि आपको देखने को भी लगता होगा ऐसा। फुल मजा आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि हम दोनों में से बेटर टेक्नोलॉजी के मामले में कौन एडवांस और ज़्यादा नॉलेज है जिसको। ठीक है, उसका बिल्कुल सिंपल सा जवाब है। ठीक है, बहुत सिंपल सा, आप लोग भी जान रहे होंगे क्योंकि काफ़ी सारे दोस्तों मुझे जानते हैं कि मैं कितना एडवांस हूँ टेक्नोलॉजी में। ठीक है, और इसका जवाब है ज्योति झा। घर के कामों में ज्योति झा, हाँ, दूसरे कामों में ज्योति झा और टेक्नोलॉजी में। अरे भाई साहब, फ्रिज इतना अच्छा ठीक करती है ना, ये फ्रिज और कूलर इतना अच्छा ठीक करती है, मैं क्या बताऊँ भाई साहब। पूरा फ्रिज का, ठीक है, सारा कुछ निकाल के बढ़िया से धुलाई करके फ्रिज साफ करना, कूलर में पानी भरना, मलेरिया का मच्छर मारना कूलर के अंदर। ठीक है, घर में फिनाइल मारना, पोछा मारना, इतना एडवांस है ना टेक्नोलॉजी में, मतलब शट अप। मैं फॉर योर काइंड अंदाजा नहीं लगा सकते। मैं आपको बता दूं, फ़ोन ज़्यादा यूज़ ये करते हैं, बट टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज मुझे है। तो आप सोचो, आप खुद देखो कि फ़ोन यूज़ अच्छी चीज़ों के लिए कौन कर रहा है, किसका दिमाग कचरा बन रहा है पॉलिटिकल न्यूज़ देख के। पॉलिटिकल न्यूज़ जरूरी है भाई। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉलिटिकल क्वेश्चन। अब यहाँ पे ज़्यादा नहीं चलेगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि हम दोनों में से झगड़ा होने के बाद सबसे पहले सॉरी कौन बोलता है। बट ये देखो, झगड़ा सबसे किसकी वजह से होता है वो भी इम्पोर्टेंट है। जो है वो झगड़े की जड़ जो है ना, वो है झगड़े की जड़ में जाएंगे हम लोग। झगड़े का जड़ हमेशा होते हैं सिंधु झा, क्योंकि मैं कोई भी गलती नहीं करती हूँ, सारी गलती यही करते हैं, डांट यही सुनते हैं और फिर सॉरी भी इन्हीं को ही बोलना पड़ता है। मैं कभी गलत नहीं होती। यस, तो इसलिए आंसर यही है। देखो, मेरा मानना पता है क्या है, लड़ाई हो जाए तो ठीक है, लेकिन लड़ाई को जल्दी ज़्यादा लंबा नहीं बढ़ाना चाहिए। जैसे इंडिया है ना, पहले लड़ता नहीं है, फिर लड़ता है तो छोड़ता नहीं है। मेरा नेचर भी ऐसा ही है, मैं सोचता लड़ना ही नहीं है। ठीक है, सॉरी बोलने की ना, मेरी बात सुनो। देखो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मैं जो बोलता हूँ मेरी बात सुनो। देखो, आपको सॉरी बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती, मैं ज़्यादा मुंह फुला के रखती हूँ। नहीं, इसका मुंह फुला ही हुआ है ना ऑलरेडी, तो फुला के कैसे रखेगी। तो क्वेश्चन नंबर 18 है कि जब भी मैं आपसे ये पूछती हूँ कि जान क्या मैंने वेट पुट ऑन कर लिया है, तो इस क्वेश्चन से आपको इरिटेशन होती है या नहीं? बिल्कुल होता है भाई, ये दिखा के बोलना है। यस। मुझे लगता है नहीं होता, क्योंकि मैं आपसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछती नहीं। ओ, उड़ गया। ठीक है, वैसे तो ये क्वेश्चन पूछती नहीं है। हाँ, मैं पूछती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने वेट पुट ऑन कर लिया है ऑलरेडी। ठीक है, लेकिन ये वेट खुली हुई हूँ, कम करेगी, मुझे लगता है ऐसा। तो अगला क्वेश्चन है कि पब्लिक में एक दूसरे को सोना, बाबू, ये क्यूटू पुटू नेम से कौन बुलाता है। और पहले तो ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर दे दो, कौन ज़्यादा बुलाता है? कौन ज़्यादा बुलाता है? ये लो, जवाब तो सामने रखा हुआ है हमारे, ये रहा जवाब। ठीक है, और क्या आपको इससे इरिटेशन होती है ये जवाब? आप यस बाय यस क्यों? और मैं आपको क्या बुलाती हूँ बता दो। बाबू बुलाते, बाबू। ठीक है, और ना मतलब जो भैया लोग होते हैं ना सब्जी मंडी में, ठीक है, जब बोलती है ना तो वो ऐसे करके देखते हैं, ऐसे करके कहते हैं सोना। भाई, उनकी बीवी को बाबू नहीं बुलाती, तो मैं क्या करूं? उनके पति को ना, उनके बाबू है तो मैं बाबू ही बुलाऊंगी ना। उनकी पत्नी उनको भतार बुलाती है, ये हमारे भतार है। अच्छा, मर्द है, मर्द है, भतार। हमारा मर्द है। कहते हैं तुम्हारा भतार कहाँ गया है? हाँ, हमारा भतार। अच्छा, तो हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है और सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जब मैं स्पोर्ट्स देखता हूँ, ठीक है, और ये रियलिटी शोज देखती है, तो क्या हम दोनों को एक दूसरे से इरिटेशन होती है? तो इसका जवाब देखते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे जो फैमिलीज़ है, काफ़ी सारे जो कपल्स हैं, उसमें इसको लेकर के झगड़ा रहता है। तो इसका जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग आने वाला है, आप लोग गैस भी कर सकते हैं पहले। ठीक है, तो इसका जवाब है नो। नहीं, मुझे होती है, सॉरी, मुझे होती है। मुझे नहीं होती, क्योंकि जब मेरे को लगता है कि झूठ बोला जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, झूठ बोला जा रहा है यहाँ पे,
मुझे बाकायदा बिग बॉस ये रोडीज देखने के लिए कई बार गालियाँ भी पड़ चुकी हैं, मतलब नॉट लिटरली गालियाँ, मतलब डांट पड़ चुका है। देखो जैसे वो और जब मैं प्रेग्नेंट थी तब तो मुझे एकदम से रिस्ट्रिक्टली मना कर दिया था कि ये चीज़ें बिल्कुल नहीं देखनी, वरना मेरा बच्चा सीख जाएगा। बिल्कुल यार, बताओ घर में आकर के घर में हमेशा बिग बॉस जैसा माहौल बना देगा तो वो क्या अच्छी बात है क्या? ठीक है, कहेगा हमेशा लगेगा कि से आपको प्रॉब्लम होती है, वो एडमिट क्यों नहीं किया आपने यहाँ पे, नो क्यों लिखा? नहीं, ये अब नहीं होती, ठीक है, क्योंकि अब ये मोबाइल में देखती है ना, ठीक है। अगर ये अपने तक देखे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबको दिखाती है ना। मेरी मम्मी को दिखा रही बिग बॉस, बताओ क्या करेगी मेरी मम्मी बेचारी। मम्मी को भी अच्छा लगता है तो मैं क्या करूँ? ठीक है, मम्मी भी कह रही है आई लौड़े नहीं चाहिए सब, ठीक है। तो बताओ ये कोई सही बात है क्या? आई लौड़े नहीं चाहिए सबका मतलब भी बता दो। आज लड़ नहीं रहे ये लोग, ठीक है। वो लोग कभी कभी सवेरे में अपना चिल करते हैं, लेटे रहते हैं ना, तो मतलब देखो मम्मी को भी तुम लगता बहुत है। लकी हो कि तुम्हारे घर में ऐसी बीवी नहीं आई जिसको सीरियल्स देखना अच्छा लगता है, वरना वो सास बहू की ठड़ा वाले सीरियल देख के ना आपको पागल बना देती। सास बहू का खतरा, ठीक है, खतरा 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 खतरा। चलो यही हमारे सारे क्वेश्चन होते हैं ख़त्म, और यहाँ हो गई हमारी लड़ाइयाँ शुरू। अभी इस वीडियो के बाद इनको बहुत प्यार मिलेगा, बहुत अच्छे से जवाब दिए इन्होंने। इनको भी प्यार और संस्कार मिलेगा, ठीक है। और कैसा लगा हमारा ये क्वेश्चन आंसर का सेशन, वो जरूर बताएं। और जिन लोगों ने भी अभी तक टीचर जी हम अपने कोर्सोलॉजी वाले इस चैनल पे नहीं बैठे हुए हैं, तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो आपको। और हाँ। जिन जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक। हाँ, हमारे इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। वीडियो को शेयर ज़रूर करें और हमें विशेस दे दो, आज हमारा एनिवर्सरी है। हाँ, और नीचे कमेंट और लॉकडाउन में पिछले साल भी ऐसे ही बैठे थे और इस साल भी ऐसे ही बैठेंगे। और नीचे कमेंट बॉक्स करके ना अपने अपने विचार जरूर देते रहे कि नए नए वीडियो कैसे लाए, कौन कौन से टॉपिक के लाए, क्या क्या करें, ठीक है। आपके विचार हमारे लिए ना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आप लोग काम करते रहे, चैनल के साथ जुड़े रहे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा, बाय।